हाय फ्रेंड्स। हमारा लास्ट वीडियो था AWS स्टोरेज पे EBS वॉल्यूम पे। अब ये वाला वीडियो है AWS EFS पे। EFS AWS EBS वॉल्यूम की तरह काम नहीं करता, ये डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस से अटैच नहीं होता। ये नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल पे काम करता है। ये नेटवर्क में एक सर्वर पे फाइल सिस्टम कनेक्ट होता है और ये फाइल सिस्टम नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट मशीन सर्वर से कनेक्ट होता है। इसको समझने के लिए हम लोग AWS डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लेंगे। AWS EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्वरलेस होता है। मतलब ये कि AWS इसको मैनेज करेगा, हम लोग को बस सेट एंड फॉरगेट वाला इसमें रूल चलेगा। मतलब हम एक बार बनाए और भूल जाओ, बस उसके बाद से थर्ड स्टेप है कि हम उसमें रीड एंड राइट डेटा टू एंड फ्रॉम योर फाइल सिस्टम। मतलब थ्री स्टेप में काम करता है। फर्स्ट स्टेप में क्रिएट योर फाइल सिस्टम, सेकेंड स्टेप में माउंट योर फाइल सिस्टम और थर्ड स्टेप में रीड एंड राइट, मतलब यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नेटवर्क NFS V4 प्रोटोकॉल यूज करता है। इसको यूज करने के लिए EFS VPC लेवल पे काम करता है। मतलब एक VPC के अंदर EFS हमारा इंस्टॉल होता है जब हम एक EFS बनाएंगे तो। और हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट पे है, जो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन पे है। उसको कनेक्ट करने के लिए EFS के थ्रू हम लोग माउंट टारगेट बनाते हैं हर एक अवेलेबिलिटी जोन में। माउंट टारगेट क्या है? माउंट टारगेट एक प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस जिसके थ्रू हमारा EFS फाइल सिस्टम माउंट होता है। और ये क्या करता है? आईपी एड्रेस को डीएनएस वॉल्यूम से रिजॉल्व करता है और हमारा सेम एबिलिटी जोन में EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करता है। इसको समझने के लिए हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमारा VPC लेवल पे EFS फाइल सिस्टम प्रोविजन हुआ है यहाँ पे। ये सर्वरलेस है और इससे हमारा तीन अवेलेबिलिटी जोन में कनेक्ट करना है हमें EC2 इंस्टेंस में। तो तीनों अवेलेबिलिटी जोन में हमने एक माउंट टारगेट बनाया है। हर माउंट टारगेट को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है EFS ने। और ये माउंट टारगेट फिर जाके EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होता है। इसके लिए हमें EC2 इंस्टेंस के अंदर EFS क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सब हम डेमो करके सीखेंगे कैसे करना पड़ता है। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि अवेलेबिलिटी जोन में सेम सबनेट में EC2 इंस्टेंस और माउंट टारगेट हो। जैसे यहाँ पे सेम सबनेट में दोनों बनाया है, डिफरेंट सबनेट में भी होगा बट सेम अवेलेबिलिटी जोन में है तो वो कनेक्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको डेमो करेंगे और सीखते जाएंगे और कोई पॉइंट आएगा तो मैं आप लोगों को बीच में बताता चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में और उसको हम लोग माउंट टारगेट उस अवेलेबिलिटी जोन में बना के उसको EFS से कनेक्ट करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस टेस्ट वन। Amazon लिनक्स मशीन ले लेंगे, लेटेस्ट ले लेंगे, इंस्टेंस टाइप सेम। SSH की आप लोग बना लीजिएगा अपना, क्योंकि हमें EC2 इंस्टेंस में SSH करके फिर वहां पे एक हमें EFS क्लाइंट इंस्टॉल करना है और माउंट करना है। कोई सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। इसमें इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने क्या इनबाउंड रूल बनाया है वो दिखा दूं आप लोगों को। वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप मैंने EC2 इंस्टेंस के लिए सेलेक्ट किया है। इसमें दो ही पोर्ट मैंने ओपन किया है, एक पोर्ट 22 फॉर SSH एंड इट्स ओपन टू ऑल, और एक पोर्ट 80 फॉर HTTP, इट्स ऑल्सो ओपन टू ऑल। सिंपल सा सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा डेमो के लिए। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज सब ओके है। हम लोग लॉन्च करेंगे इसको। व्यू, रिफ्रेश। ये हमारा EU नॉट 1A में बन रहा है। नेक्स्ट वाला जो हम बनाएंगे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में बनाएंगे। टेस्ट 2 नाम दे देंगे इसको, इमेज रहने देंगे, इंस्टेंस टाइप ओके है, की पेयर सेम की पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम लोगों को नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट करके हमें अपना अवेलेबिलिटी जोन चेंज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप में सेम सिक्योरिटी ग्रुप ले लेंगे, लॉन्च कर लेंगे।
अच्छा, हमें एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं इसको आप लोगों को दिखा दूं। ईएफएस के लिए, ईएफएस डेमो सिक्योरिटी ग्रुप, ये अलाउड है सिक्योरिटी ग्रुप, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने EC2 इंस्टेंस पे सेलेक्ट किया है, मतलब कि हमारे EC2 इंस्टेंस से जितने भी ट्रैफिक आएंगे उसको ये सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। इनबाउंड में मैंने डिफाइन किया और यही सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग अपने ईएफएस पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ईएफएस डेमो, कुछ भी नाम दे दीजिए, डेमो के लिए है। सेव VPC में बनाना है हमें, कस्टमाइज करके बनाते हैं। रीजनल वन जोन, अच्छा इसमें फाइल सिस्टम दो तरीके के बन सकते हैं। पहला है कि अवेलेबल फॉर ऑल अवेलेबिलिटी जोन, मतलब कि एक VPC में जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है सब पे वो अवेलेबल होगा। और एक होता है वन जोन, मतलब कि सिर्फ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के लिए होता है। हमें ये नहीं करना है, हमें ऑल रीजन के लिए करना है। अच्छा, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में इसमें एक चीज आता है स्टोरेज क्लास। आइए एक बार स्टोरेज क्लास देखते हैं। ये है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में तीन होता है, एक ईएफएस स्टैंडर्ड, एक ईएफएस इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और ईएफएस आर्काइव। इसमें बिलिंग भी डिपेंड करता है, इसका एसएलए भी डिफरेंट होता है कि इसका, और मिनिमम ये जो दोनों होता है लास्ट पे, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और ईएफएस आर्काइव, ये मिनिमम 128 केबी के लिए ही चार्ज करता है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आपको जब बहुत कम यूज करना है तभी ये स्टोरेज क्लास हम लोग यूज करते हैं। यही स्टोरेज क्लास यहाँ पे ये पूछ रहा है। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में हम लोग को कहता है कि ट्रांजिट कर जाए, मतलब कि अगर हम 30 डेज तक यूज नहीं किए तो वो उसमें इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में हमारा स्टोरेज पर ट्रांजिट कर जाए, जिससे हमारा बिलिंग कम पड़ेगा। सेम है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इंक्रिप्शन ऑन रेस्ट ठीक है, थ्रूपुट इनहेंस ओके, प्रोविजन नहीं, इलास्टिक मोड ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा मेन है। VPC हमारा एक ही है डिफॉल्ट जिसमें हम बना रहे हैं। इसमें तीनों अवेलेबिलिटी जोन में सेम सबनेट पे ये माउंट टारगेट क्रिएट होगा, बट यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे जाके अपना EFS डेमो वाला सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ये एक पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं ग्रैनुलर लेवल पे, एक्सेस पे। जैसे कि अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं रूट एक्सेस, तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जेसन फाइल पॉलिसी बन जाएगा, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल डेमो के लिए। क्रिएट, हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ये 2-3 सेकंड में ही हो जाता है। सी, अब हम जाएंगे अपने EC2 इंस्टेंस पे। उसमें SSH करके हमें सबसे पहले EFS क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम टर्मिनल के थ्रू कर लेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोगों के लिए। SSH ये पुराना कमांड है, इसमें हमें बस IP एड्रेस अपना चेंज करना है। आप लोग IP एड्रेस और यूजर ID EC2 यूज कर लीजिएगा और अपना प्राइवेट की फाइल पास। यस, सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लेंगे एक बार। अपडेटेड है, उसके बाद से हम EFS क्लाइंट इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेंगे, EFS डेमो रूट डायरेक्टरी। फिर हम इसको माउंट करेंगे अपने EFS से। हमें EFS का ID चाहिए, दिस वन गाइस। और हम माउंट कर देंगे अपना EFS डायरेक्टरी में। माउंट हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसमें एक फाइल बना लें, sudo vi test test और txt, this is EFS demo. हमारा फाइल सिस्टम बन गया। अब हम नेक्स्ट सर्वर में भी जाएंगे और वहां जाके नेक्स्ट सर्वर का आईपी एड्रेस लेके हम लोग इसमें भी एसएसएच करके सेम ईएफएस क्लाइंट और माउंट करेंगे। sudo run ईएफएस क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेंगे और उसको माउंट कर देंगे। फिर से हमें वो आईडी चाहिए होगा, कॉपी कर लेंगे आईडी को एंड देन पेस्ट इट हियर स्लैश ईएफएस डेमो, माउंट हो गया। अब हम एक बार उसमें सिर्फ डेमो डॉट टीएक्सटी दूसरे वाले सर्वर में हमारा आ गया। यहाँ भी एक फाइल बना लेते हैं, geo create dot txt, great work guys। ls, अगर हम दूसरे सर्वर पे जाके चेक करेंगे, cd efs ls, सी हमारा फाइल सिस्टम माउंट हो गया दोनों सर्वर से, जो कि डिफरेंट एजेड पे अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहूंगा गाइस। तो रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस।